मेरा नाम शिवानी सिंह चौहान है और मैं राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की स्टूडेंट हूँ। मैंने जो ये अभी वर्क किया है चाय की थड़ी, ये मैं बेसिकली सांगानेर से बिलोंग करती हूँ। तो मैंने सांगानेर की जो कपड़ों का जो सुंदरता है उसको मैंने अपने इंस्टॉलेशन में दिखाया है। जैसे कि जो डेली की मैं स्केचेस करती हूँ या फिर जो डेली रूटीन की जो ट्रैवल करती हूँ तो उसमें जो चीज़ें देखती हूँ मैं, तो उसको मैंने सांगानेर की पहचान देने की कोशिश की है, क्योंकि सांगानेर सबसे ज़्यादा अपने कपड़ों और अपने सुंदर प्रिंट के लिए फेमस है। तो उसको मैंने बहुत हमारे जीवन का सबसे लोकल और सबसे हर किसी इंसान के जीवन का बहुत कॉमन सा थिंक है ये। इसको मैंने सांगानेर की जो सुंदरता है उसके साथ रिप्लेस करके प्रेजेंट किया है। और मेरा दूसरा वर्क है ये मालपुरा गेट। ये सांगानेर का काफ़ी फेमस टाउन है। तो इसको मतलब मालपुरा गेट की जो स्थिति अभी मैं देखूं तो अभी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। क्योंकि बचपन से मैं उसे देखते आई हूँ, उसकी स्थिति को मैंने अपनी आंखों के सामने ख़राब होते हुए देखा। तो उसको जैसा मैंने देखा, जैसा मेरा बचपन उसके साथ बीता है, तो मैंने उसे अपने हिसाब से एक सांगानेर की सुंदरता के साथ, मैंने सिर्फ एक मालपुरा गेट, एक नॉट ए बिल्डिंग, उसे सांगानेर की सुंदरता के साथ उसे प्रेजेंट किया है। इसमें मैंने सांगानेर प्रिंटेड कपड़ों की छोटी छोटी कतरन के साथ इसे बांधकर इसे सांगानेर की जो प्रिंट की सुंदरता उसके साथ रिप्रेजेंट किया है इसको मैंने। थैंक यू। मेरा नाम जीवराज गंवारिया। मैं बागसूरी नसीराबाद अजमेर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अभी प्रेजेंट में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट का MBA फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र हूँ। मैंने मेरी कला के अंदर जो मैंने ये पेंटिंग बनाई है उसके अंदर मनुष्य और जो हमारी धरोहर है उनको साथ में बताया है कि अगर मनुष्य नहीं होगा, मानव नहीं होंगे, तो उसके जो मानव का रोल है कि जो हेरिटेज वगैरह धरोहर है कि उसको बनाने में भी मानव का ही है, और मानव के बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर मानव है तो ही इनकी पहचान है, मानव ही इनको नष्ट कर सकता है, बना सकता है उसकी सुंदरता को, और वही बढ़ा सकता है। ये चीज़ मैंने इसमें दर्शाई है। मेरा नाम अंकित प्रजापति है। मैं राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में मास्टर डिग्री के फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ। हमारा ग्रुप है मास्टर का V11 के नाम से। तो हमने 11 जनों ने यहाँ पे अपनी पेंटिंग्स को और अपने स्कल्पचर्स को डिस्प्ले किया है। और मैंने मेरी दो पेंटिंग्स और 2 स्कल्पचर मैंने बनाए हैं। तो मैंने मेरी पेंटिंग्स के अंदर जो सिक्कर के मटके हैं उनकी छोटी छोटी, जो अपने एक छोटे से स्केच के कारण अपन वेस्टेज बना देते हैं, तो उसकी छोटी छोटी टुकड़ियों का इस्तेमाल करके मैंने अलग अलग शेड्स को लेके, और जो पुराने ज़माने के मिट्टी के बर्तन थे जो आज डेली यूज में अपने आते नहीं हैं, उन्हीं को मैंने इस पेंटिंग्स के अंदर प्रेजेंट किया है। जो प्रेजेंट में चल रही जनरेशन को पता चले कि कुम्हार का जो जीवन था पहले वाला, तो वो किस प्रकार था, कैसे बर्तन चलते थे, उसको लेके मैंने ये बनाया है। और मेरे स्कल्पचर्स हैं ये, जब मटके टूट जाते हैं तो उसके अंदर अनेक प्रकार की टुकड़ियाँ, बड़ी छोटी, जिसके अंदर एक फोम निकल के आती है, उसको अपन नज़रअंदाज कर देते हैं। उसी फोम को मैंने अपने क्रिएट के द्वारा एक नया ऑब्जेक्ट प्रदान किया है, जो एक स्कल्पचर के रूप में मैंने बनाया है इसमें। सर, ये मैंने पेंटिंग बनाई है राजस्थान के वीर शहीदों के लिए। उनके बारे में, उनकी जो हमारी राजस्थान की धरती है उस पे, यहाँ पे हमेशा वीरों का नाम रहा है, हमको गर्व महसूस होता है तब से। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ इस पेंटिंग में सारी शैलियों का मिश्रण करके कुछ इसमें नया निकालने का कोशिश किया है। और ये उनके जानवर, मतलब जो उनका साथ देते आए हैं युद्ध के अंदर, वो भी मैंने यहाँ पे बनाए हैं। ये एक कैरेक्टर है, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को नहीं लेकर मैंने यहाँ पे जो सारे वीर हैं हमारे राजस्थान के उनको रिप्रेजेंट किया है। और इस तरफ ये मेरा इंस्टॉलेशन है, ये चींटियों पर बनाया है मैंने। जैसे चींटियाँ हमारे घर में भी कोने कोने में से सामान इकट्ठा कर कर अपनी एक नई दुनिया बनाती है, ऐसे ही मैंने यहाँ पे एक जार के अंदर ब्लैक एंड वाइट टॉफ़ीज़ दिखाई है, जो मतलब कुछ नहीं है, लेकिन चींटियाँ जब उनको लेकर जा रही है तो उनके लिए खजाने से ज़्यादा है। तो वो मैंने यहाँ पे इस इंस्टॉलेशन में दिखाया है।
मेरा नाम दीपांजलि खंडेलवाल है। मैं राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट से हूँ, मास्टर्स में फर्स्ट सेम में। मेरा नाम प्रियंका है। मैं राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट से हूँ, फर्स्ट सेम की स्टूडेंट हूँ। मैं उदयपुर भील एरिया से बिलोंग करती हूँ। मैं एक प्रॉपर आदिवासी हूँ। तो मैंने इसमें जो उदयपुर साइड भील एरिया में एक फेस्टिवल होता है गवरी, जो कि ये जुलाई टू सितंबर चलता है, 40 डेज़ चलता है। ये गवरी, इसमें है ना सारे जो गॉडनेस होते हैं वो सब रोल प्ले करते हैं। तो उसमें जो 3 हेड होते हैं उनका मास्क होता है, तो वो उनका मास्क इस तरीके से क्रिएटिव होता है। और ये जो मास्क है, जो हेड होता है वो कृष्ण जी का होता है, विष्णु अवतार का। और ये पूरे इंडिया में सिर्फ मेवाड़ एरिया की साइड, जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर की साइड ही इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये पूरा गवरी इस सेलिब्रेशन का नाम है गवरी नृत्य। और मतलब मैं इसमें अपनी आदिवासी का पूरा बताया है मैंने इसमें पूरा, कि मतलब आदिवासी साइड ऐसा पूरा क्रिएटिव होता है। वो जो भी चीज़ करते हैं वो मतलब इस तरीके से अलग अलग अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। सहमति। मेरा नाम ज्योति कुमावत है और मैं राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की स्टूडेंट हूँ। मैंने अपनी पेंटिंग्स में नेचर को शो किया है। इस वाली पेंटिंग में बेसिकली ये है कि मैंने बचपन से है ना, मुझे नेचर बहुत अट्रैक्ट करती है। उसके जो कलर्स होते हैं, टेक्सचर होते हैं, वो सब। तो मैंने अपनी पेंटिंग में भी वही शो किया है कि जो बैकग्राउंड है उसमें मैंने नेचर के जो टेक्सचर होते हैं वो यूज़ किया है मैंने, और जो कलर्स मुझे अट्रैक्ट करते हैं उनको यूज़ किया है। और ये जो प्लांट है, ट्री है जो मैंने बनाया है, ये गोल्ड की तरह है। वो मुझे एक गोल्ड की तरह, सोने की जैसा नज़र आता है। तो मैंने अपनी पेंटिंग में भी वही शो किया है इसमें। ये मेरा एक इंस्टॉलेशन है। इसमें भी मैं यही शो करना चाहती हूँ कि प्लांट एक गोल्ड की तरह होता है, और जो कि आजकल जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं लोग, तो वो जंगल को नष्ट करते जा रहे हैं और कंकर, ईंट, इन सब की बिल्डिंग्स बनाते जा रहे हैं। तो बस यही शो किया है मैंने अपने इंस्टॉलेशन के द्वारा भी। थैंक यू। हेलो सर, मेरा नाम युवराज सिंह शेखावत है। मैं कोटपुतली, जयपुर, राजस्थान से हूँ और स्कूल ऑफ आर्ट का स्टूडेंट हूँ। तो हमारे ग्रुप शो में मैंने अपनी 2 पेंटिंग डिस्प्ले की है। तो मेरा इसका जो थीम है लॉस्ट चाइल्डहुड। तो मैंने इसमें जो वर्क किया है, जो लॉस्ट चाइल्ड होते हैं, जिनका बचपन खो जाता है, एक तरीके से बोला जाए तो खोए हुए बच्चे, तो उन्होंने क्या एक्चुअल में मतलब अपने जीवन की क्या कल्पना भी नहीं कर पाते, बचपन की कल्पना भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनका बचपन कूड़े के ढेर में ही दफन हो जाता है। तो वही मैंने अपनी पेंटिंग में दिखाया है। जैसे इस पेंटिंग में ये बच्चा है, इसके पढ़ने की चाह है, लेकिन इसको वो मिल नहीं पाता इतना, इसलिए ही उनकी चाह मतलब वो बनी रहती है और इनके पास इनका नसीब नहीं होता, क्योंकि उनका बचपन वैसे ही कूड़े के ढेर में दफन हो चुका है। तो यही मैंने इस पेंटिंग में दिखाया है। और मेरी दूसरी पेंटिंग जो उधर है, ये भी उससे ही रिलेटेड है, क्योंकि जो गरीबी में ही क्या मतलब, इसमें एक तरह से पहले तो मैंने ये दिखाया है, ये वीणा के द्वारा और लड़की रखा है, ये सरस्वती का रूप है वीणा, और ये लड़की इसको काफ़ी गरीब है। तो जो कला होती है वो अमीरी गरीबी का मोहताज नहीं होती, लेकिन इसमें ये गरीब भी है, तो इसलिए इसकी चाह भी ज़्यादा है। भले जिसके पास जितना होता है पहले, अगर जिसके पास नहीं होता उसके पास चाह ज़्यादा होती है। तो वही मैंने इसको अपनी पेंटिंग में दिखाने की कोशिश की है। थैंक यू सर। हेलो, मेरा नाम कृष्ण कुमार है। मैं राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं बूंदी से बिलोंग करता हूँ। ये मैंने जो पेंटिंग बनाई है एक एक्सप्रेशन के ऊपर है। अभी हम देखेंगे तो देखते हैं जैसे मन में भाव होते हैं, तो भाव तो कई सारे होते हैं और भाव के अकॉर्डिंग ही एक्सप्रेशन निकलते हैं हमारे। और एक्सप्रेशन को देखा जाए तो कई सारे एक्सप्रेशन को जिनको गिना नहीं जा सकता। मनुष्य के मन में जितने भी भाव निकलते हैं वो एक्सप्रेशन से भाव अपन क्या है ये रिकॉग्नाइज करते हैं, दिखाते हैं सामने लोगों को। तो ये एक्सप्रेशन ही है। जैसे अभी ये है हैप्पीनेस का और वो है सैडनेस का। ये 2 एक्सप्रेशन ऐसे हैं जिनको सभी जानते हैं। और इस अगर एक्सप्रेशन को देखा जाए तो हमारे फिलोसोफर है ब्रत मुनि जी, उन्होंने एक्सप्रेशन को काफ़ी अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। उन्होंने क्या कैटेगराइज किया हुआ है ये एक्सप्रेशन को 9 तरीक़ों से, क्या है 9 पार्ट में। 9 पार्ट में देखा जाए तो ये 2 एक्सप्रेशन ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं, प्रभावित सबसे ज़्यादा करते हैं। एक हैप्पीनेस हो गया, एक वो सैडनेस वाला हो गया। इसके अलावा बचे हुए एक्सप्रेशन है वो मैंने इधर
इंस्टॉलेशन के द्वारा दर्शाए हैं। जी, मेरा नाम सोनू जाटव है। मैं राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट फर्स्ट सेमेस्टर में मास्टर फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ। हाँ, मेरा जो पेंटिंग का टॉपिक है वो द हिडन पावर ऑफ वूम लेडी के ऊपर है। मैंने इसमें महिलाओं की आंतरिक शक्ति के बारे में बताया है कि ज़्यादातर मेरा बचपन मेरा समय ऐसे माहौल में भी निकला हुआ है जहाँ पे महिलाओं को रीति रिवाज पर कभी धन संपत्ति के अभाव में कभी अन्य कारणों से दबाया गया है। पर दबाया गया उनके पास कानूनी व्यवस्था होने के बाद भी, अच्छी शिक्षा होने के बाद भी वो अपने साइड नहीं लेती, अपना पक्ष नहीं लेती। तो उसी के ऊपर उसी बेस्ट पे मेरे पेंटिंग बनाई है कि महिलाएं अपना स्टैंड लें, उनकी अंदरूनी ताकत को उभारा है इसमें। एक नारी चाहे तो क्या नहीं कर सकती। सही गलत का अनुमान लगाकर अपने परेशानियों का स्टैंड लें, उसी के बेस पे मैंने ये पेंटिंग बनाई है द हिडन पावर ऑफ लेडी। और सेम ये भी बेस्ट उसी पर ही है। मैंने इसमें 4 शेर बनाए जो शक्ति का प्रयोग है, शक्ति का प्रतीक है। इसमें जैसे कि एक कानून व्यवस्था, एक शिक्षा, एक चिकित्सा के रूप में हम इसे देख सकते हैं कि नारी के पास वो अनसीन पावर है